बोला महाराज कृपा करो, अगर हमको आप इस लायक समझते हो तो सुनाइए। सूत ऋषि ने कहा कि देखो, जब ये भागवत की कथा सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई तो मैं भी वहां था। गया जी, कथा हो तो न्योता का इंतजार नहीं करना, पहुंच जाना चाहिए। और जो कथा घर वाला से नहीं पूछना हो तो कथा वाले से पूछ लो। तो वहां जाके हमने सुखदेव जी महाराज से पूछा, महाराज क्या मैं कथा में भी सुन लूं? तो उन्होंने कहा कि हाँ सुनो। तो देखो, जो मैं आपको सुना रहा हूं ये प्रामाणिक है जी, मतलब गुरु से प्रामाणिक, गुरु से प्रॉपर चैनल, थ्रू प्रॉपर चैनल हमको प्राप्त हुआ है, और इसलिए मैं आपको सुना सकता हूं जी। इधर उधर जहां तहां यूट्यूब से प्राप्त नहीं है, हमको प्राप्त गुरु से है। तो इस तरह से वो कथा परंपरा इमाम परंपरा प्राप्ताम भागवतीम कथाम, ये परंपरा से प्राप्त भागवतीम कथाम मैं आपको सुना रहा हूं जी। और सूत उवाच अथ ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तम कथानकम, कहा कि सुनो सुनो, मैं आपको एक कथानक सुनाता हूं। सुनो, कोई बात समझाना हो ना जी, तो कथा कहानी सुना के और फिर उसके आखिरी में वो एक लाइन का मसाला उसके कान में फूंक देते हैं। तो कथा 1 घंटे का, पर उस 1 घंटे की कथा का जो मसाला सिर्फ 1 लाइन का कान में फूंक देना। तो पूरा जो हमारा भागवत है वो सब कथा कहानी ऐसे ही है, मसाला तो 1 ही लाइन का उसमें होता है, बस वो समझ में आ जाए। लेकिन साधारण लोगों को वो मसाला सीधे समझ में नहीं आता, इसलिए बड़का भारी कथा कहानी सुना करके और फिर वो मसाला देते हैं। कहा कि एक बार जी नारद जी का मन किया घूमने का। देवताओं का भी मन घूमने का करता है जी, हमारा भी मन करता है। तो हमारा मन करे तो हम धरती पर ही घूम सकते हैं, एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं। लेकिन अगर धरती से ऊपर स्पेस में घूमना हो तो नहीं जा सकते। और अगर जाना चाहें तो एलन मस्क के पास जाना पड़ेगा, और ये मिलियंस ऑफ डॉलर कॉस्ट करेगा जी। अगर उतना हो तो इसमें से स्पेस पे क्यों जाएंगे, धरती पर मजा है। तो इसलिए जी नहीं, लेकिन जब देवताओं का मन करता है घूमने का तो ऊपर सन, मार्स, मून, जुपिटर, वीनस ऐसे ग्रहों पर घूमते हैं। तो नारद जी का मन किया घूमने के लिए, तो बोले कहाँ जाऊं जी, ऐसे सोचते हैं ना जी कौन सी जगह जाऊं, सबसे अच्छा जगह क्या है। तो नारद जी को बताया गया कि सबसे सुंदर प्लेनेट है एक छोटा, क्या है जी। तो नारद जी कहते हैं अहम तु पृथ्वीम या तो मत्वा सर्वोत्तमामिति, कहा कि सर्वोत्तम है जी। क्यों सर्वोत्तम है, विचार करना, वी ऑल आर वेरी लकी। अच्छा सुनो, अगर कोई वीनस पर है जी तो वीनस पर वहां पर एक ही स्वाद है। अगर मान लो कोई सटन पर है तो वहां पर एक ही रंग है। मून पर है ठंडा ही ठंडा है, सन पर है खाली आग के रकम गर्मे गर्म है, माने कोई वेराइटी नहीं है वहां पर। लेकिन हमारा जो धरती है जी, यहाँ पर काला, नीला, पीला, गीला, और माता जी लोगों को तो पूछो ना जी, ब्लू में भी कई तरह का ब्लू होता है, और रेड में भी कई तरह का रेड होता है, और ब्लैक में भी कई तरह का ब्लैक होता है। लेकिन आप चले जाओ मार्स पर, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत तेज समप्रभम, एक ही रंग है जी, वहां दूसरा रंग है ये नहीं है। चले जाओ सटन पर, ओनली 1 कलर। चले जाइए सन पर, ओनली 1 कलर धधकता हुआ गर्मे गर्मे। और ये धरती पर जी अलग अलग सीजन है, विंटर है, समर है, स्प्रिंग है ना जी। और फिर अलग इंडिया में 6 सीजन, और खाने पीने की इतनी वैरायटी। सन पर रहने वाले लोग खाली आग ही खाते हैं, और कोई जगह पर खाली ठंड, कहीं कहीं केवल हवा पी करके रहते हैं। अलग अलग प्लेनेट्स पर रहने वाले लोग, इतनी वैरायटी नहीं मिलती। हमारे यहाँ खाने का पीने का इतना वैरायटी है जी, और घर वाली कंफ्यूज रहती है कौन सी बनाए, इतना वैरायटी, इतना वैरायटी है खाने पीने का। बाकी प्लेनेट्स पर ये सब वैरायटी नहीं है। इतना सारा तारीफ, इतना सुख सुविधा यहाँ पर है जी। अच्छा सुनो, जो खाना है खाओ, जो पहनना है पहनो, जैसे रहना है रहो, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। इतना सुंदर देश है, इतनी सुंदर धरती है। नारद जी को पता चला तो आए जी, बड़ा अद्भुत है। वहां पर तो लोग बड़े आनंद से, बड़े मजे से, बड़े हैप्पीली रहते होंगे। ऐसा सुन करके नारद जी यहाँ पर आए और गए जी, घूम घूम करके देखा, कहाँ कहाँ गए बता दिया।
हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। अरे इधर उधर घूमते घामते चारों बगल जी घूमते रहे। और वो तो आए थे देखने के लिए कि धरती इतनी सुंदर है तो रहने वाले लोग बड़े हैप्पी होंगे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कुछ और ही देखा। क्या देखा? एना पश्यम कृतचिच्छरम माशम तोषकारकम कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधितामृता। कहा कि धरती पर घूम घूम करके नारद जी देख रहे हैं जी, सत्यम नास्ति। कहा कि इतना सब फुल ऑफ रिसोर्सेज ये धरती मैया, लेकिन फिर भी लोग झूठ बोलते हैं, सत्य नहीं है। अरे भाई, झूठ बोल करके जो सुख मिलेगा उस सुख का बेनिफिशियरी ये शरीर होगा, लेकिन उस असत्य झूठ का पाप का बेनिफिशियरी ये आत्मा शरीर छोड़ने के बाद भी उसके फल को भोगता रहेगा। थोड़े से फायदे के लिए झूठ बोलते हो, अरे थोड़ा सा फायदा झूठ बोल के जो कमाओगे जब तक जिंदा रहोगे शायद भोग पाओगे, लेकिन उस झूठ का जो पाप है मरने के बाद भी भोगना पड़ेगा। सत्यम नास्ति तपह शौचम। तप माने जी कोई भी तकलीफ सहने को राजी नहीं है। सब सोचते हैं कि बिना बैठे बिना गोड़ हाथ हिलाए और ऐसे ही माला माल हो जाएं, तो कोई तप नहीं करना चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता। बिना मेहनत के बिना तकलीफ सहे पीड़ोद्भवाः सिद्धयः, बिना जो दुख नहीं सहता है उसे सुख नहीं मिल सकता। इसलिए जो सुख है ये अच्छे कर्म का फल है। बिना अच्छा कर्म के सुख कहां से आएगा जी? हो ही नहीं सकता। तपह शौचम, और पवित्रता नहीं है। लोग अपने आप को पवित्र नहीं रखते, फिजिकल पवित्रता और मेंटल पवित्रता जी। दया दानम, दया भी नहीं है जी। लोग बड़े क्रूएल हो गए। मैं किसी के घर गया जी और उनका घर काफी दिनों से बंद था पूजा करने के लिए, तो उनकी बीवी आई और वो दरवाजा खोली तो बहुत दिनों से बंद था, तो ढेर सारे बड़का बड़का कॉकरोच जी, जर्मन कॉकरोच। तो बड़का बड़का कॉकरोच जी, जैसे जर्मन डॉग जैसे जर्मन कॉकरोच भी होता है बड़का बड़का, तो बड़का बड़का कॉकरोच इधर उधर गिरे। अरे वो औरत ऐसे चप्पल निकाल के चट 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 वो कॉकरोच को मेरे सामने ही लगभग 20-25 कॉकरोच को मार दिया। हमने कहा देख भाई 5 मिनट में 25 कॉकरोच का मर्डर करने वाली औरत के अंदर दया कहां से आएगी? इसलिए दया नास्ति। कितना निष्ठुर होगा जी कोई ऐसे मारेगा तो दया नहीं है। और दानम, अरे दान का मतलब जो भी कमाते हैं कमाओ 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 और बटोर बटोर करके रखो। कोई भी जो भी अपने लिए इकट्ठा किया उसका सुख दूसरों को देने के लिए तैयार नहीं है। तो दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवाः। बस खाओ कमाओ खाओ कमाओ खाओ, पूरे जीवन भर 2 काम जी। कमाना क्यों? खाने के लिए। खाना क्यों? कमाने के लिए। फिर कमाना क्यों? खाने के लिए। खाना क्यों? कमाने के लिए। तो कमाना खाना कमाना खाना, माने कमाओ खाओ और बकिया जो है उसकी रखवाली करो। हम सब चौकीदारी करते हैं जी, कमाओ खाओ। हम गुरुजी सुनाते थे कमाना खाना। हमने कहा गुरुजी 2 ही काम, बोले कि ना एक और है। हमने कहा क्या? बोले कमाना खाना और पखाना। पखाना मतलब टॉयलेट। कहा कि कमाओ खाओ और खलियाओ। तो कहा कि बस एक 3 काम जी, इसके अलावा और कौन काम करते हैं जी? पूरे जीवन में पूछ लो कोई काम किया? किसी गरीब बच्चे को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर इंजीनियर बना दिया, किसी गरीब ब्राह्मण को पढ़ा करके पंडित बनाया? अरे धर्म की रक्षा करना चाहते हो? किसी ब्राह्मण को वेद पढ़वाया क्या? किसी ब्राह्मण को वेद पढ़ाया, ज्ञान पढ़ाया, शास्त्र पढ़ाया? कहा कि अपना पैसा दे करके किसी गरीब ब्राह्मण को पढ़वाओ, वो पढ़ेगा, विद्वान बनेगा, पूरे जीवन भर उसके थ्रू तुम्हारे परिश्रम के कमाया हुआ पैसा से पढ़ा हुआ वो ब्राह्मण पूरे जीवन भर जो वेद का शास्त्र का प्रचार प्रसार करेगा उसके फल तुमको भी मिलेगा। अरे कुछ और उत्तम काम किया है तो बता। तो पूरे जीवन भर 3 ही काम किया, कमाया खाया खलियाया और जो बकिया बचाया छोड़ के मर गया। कहा कि ये काम करते हैं जी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मंदा एक बड़ा जी दिखाया। कहा कि संसार में जहां देखो वहां लोगों के जीवन में दुख है, सब दुखी हैं, कहीं सुखी कोई दिखाई नहीं पड़ा। और मैं ऐसे घूमते घूमते जा रहा था तो मैंने एक जगह देखा,
क्या देखा जी? कहा कि वहां पर कुछ औरतें घेर करके बैठी थीं। बीच में एक बड़ी सुंदर औरत और बड़ी युवती थी, बड़ी खूबसूरत थी, और उसके सामने दो जवान हट्टे कट्टे लड़के लेटे हुए थे, लेकिन ऐसा था जैसे बहुत बीमार हैं और मरणासन्न हैं। और सब वहां स्त्रियां बैठ के रो रही थीं। हमको लगा कि कुछ हो रहा है, तो मैं नजदीक चला गया। जब नजदीक गया तो जो स्त्री सी उठ के खड़ी हो गई और बोली, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ म चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। कहा कि हे भगवान, हे साधु रुकिए। देखो जी, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता हि साधवः काले न फलते तीर्थ सद्य साधु समागमः। कहा कि अरे साधु का दर्शन निष्फल नहीं होता। महाराज बड़े भाग्य से आप पधारे, आप रुकिए और मेरी चिंता का भी नाश करिए। नारद जी ने कहा, तुम कौन हो देवी? तुम्हारी परेशानी का क्या कारण है? तो उस जो बालकादि लिहाई लिखा बालोवाच बाला, उसने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ। कहा कि मेरा नाम, मैं भक्ति हूं, अहम भक्ति। संस्कृत में अगर किसी को बोलना हो तो अहम माने से अहम आरती, अहम खुशदीपहा, इस तरह से बोल सकते हैं जी। अहम सुजेंद्र शर्मा, अहम आचार्य, तो अहम भक्ति रीति, मैं भक्ति ख्याता। लोग मुझे भक्ति के नाम से जानते हैं, मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे पुत्र हैं दोनों, ज्ञान और वैराग्य। अच्छा जी, अब सुनो, एक ज्ञान वैराग्य और भक्ति। तो ये भक्ति क्या है जी? नारद जी वहां पहुंचे हैं। जो भागवत की कथा की दो परंपराएं हैं। एक परंपरा ये है कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को भागवती कथा सुनाई और ब्रह्मा जी ने नारद जी को भागवती कथा सुनाई। नारद जी ने व्यास जी को भागवती कथा सुनाई और व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवती कथा सुनाई। सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई और वहीं पर सूत आदिकों ने सुना था। एक और परंपरा है, भागवती कथा भगवान नारायण से शेष नाग को प्राप्त होती है। शेष नाग सनकादि ऋषियों को सुनाते हैं, सनकादि ऋषियों से बृहस्पति को प्राप्त होती है और बृहस्पति से फिर उद्धव जी प्राप्त करते हैं और फिर शेष नाग के ही अवतार साक्षात बलराम जी अपनी शक्ति से इसी भागवत की स्थापना रोमहर्षण सूत में करके उनको सूत के पदवी पर स्थापित कर देते हैं। ये जो भक्ति है और नारद जी हैं, नारद जी कौन है और भक्ति कौन है, इसको सुनो। नारद कोई साधारण नहीं है जी। नारद जी तो भगवान के जो 24 अवतार हैं उनमें से एक अवतार है। नंबर 1 उनकी क्वालिटी है। दूसरा ये है कि किसी काल में वो ब्रह्मा जी के पुत्र भी हैं, तो इस तरह से ब्रह्मा जी के भगवान के पोते हो गए। और किसी काल में वो भगवान के पुत्र भी हैं, तो भगवान के अवतार भी हैं, भगवान के पुत्र भी हैं, भगवान के पोते भी हैं। और भगवान ने उनको अपना शिष्य बना करके ज्ञान प्रदान किया, तो भगवान के शिष्य भी हैं। 4 रिलेशन हो गया उनके साथ। और इतना ही नहीं जी, नारद, ये नारद शब्द का जो अर्थ है, इसको हमारे आचार्यों ने 2 तरह से बताया। वैसे तो ढेर है पर आप 2 सुन लो। नारम नरावच्छिन्नम चैतन्यम ज्ञानम ददाति इति नारदः। नारम ददाति इति नारदः। तो नारम माने अंतःकरण में, मनुष्य के अंदर जो ऐसे शरीरावच्छिन्न जो चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप परमात्मा, वह जो दे दे उसको कहते हैं नारद। दूसरा अर्थ है नारम शरीरावच्छिन्नम ज्ञानम, जो हमारे अंदर अज्ञान है उसको द्यति मतलब काट दे, हमारे अंदर के अज्ञान का नाश कर दे, उसको कहते हैं नारद। और ये नारद जी भक्ति के पिताजी हैं। तो भक्ति के पिता हैं और भक्ति के पति हैं भगवान नारायण और पिता हैं नारद जी। तो कन्यादान, भक्ति यानी पिता पुत्री रूपी कन्या का दान पति रूपी परमात्मा को। इसलिए जब भी कन्यादान होता है तो वर चाहे जो भी हो, हम उसको विष्णु ही मानते हैं और फिर उसी की कन्यादान करते हैं। अच्छा जी, तो ये भक्ति है। भक्ति कभी वहीं जाती है जहां पर नारद जी दे देते। जिसको नारद जी दे दिए उसे भक्ति प्राप्त हो गई।
अब वो नारद जी यानी पिता आया है और बेटी का दुख है, कैसे नहीं सुनेगा। भक्ति ने निवेदन किया, नारद जी सुने। नारद जी ने कहा अरे ये तो छोटी बात है, अभी ठीक कर दूंगा। और उन्होंने जी लेकर के इसे कान में मंत्र फूंका। कई लोग ऐसे पंडित लोग, ओझा सुखा लोग होते हैं, वो मंत्र में फुर्र मारते हैं, उनको लगता है कि ठीक आ जाएगा। तो सुखैती ओझैती इंडिया में भी होता था और फिजी में भी होता है और न्यूजीलैंड में भी होता है। यहाँ भी कई लोग हैं जी जो सुखा लोग, ओझा लोग सुखैती ओझैती यहाँ पर करते हैं, लोग कराने के लिए जाते भी हैं। हमें भी कई लोग फोन करते हैं, महाराज भूत भगाता। मैं बोलता हूँ कि सबसे बड़ा भूत तो हमें ही है, तो इसलिए हम भूत नहीं भगाता है। तो इसलिए जी तो अलग अलग तरह के नारद जी ने उधर मंत्र फूंका पर कुछ हुआ ही नहीं जी। कई बार मंत्र से काम नहीं पड़ता, कई सोखा ओझा लोग जी कस के हाथ वाथ दबा देते हैं, ताकि मंत्र से नहीं उठा तो कस के चाप तो उठ जाएगा। तो ऐसा भी कई लोग करते हैं जी। तो नारद जी बैठ करके हाथ भी दबा दिए तो हाथों दबाने से नहीं उठे। तो फिर अच्छा सुनो, कोई आदमी कुछ काम कर रहा हो और सफल नहीं होता हो तो खौगा जाता है, मैंने बार बार ट्राई कर रहा है, फेल हो रहा है, तो आदमी फिर थोड़ा घबरा जाता है। हमारे गांव में एक साइकिल का मैकेनिक था, बाइक मैकेनिक। तो कोई बाइक खराब होती थी, ले जाता था बनवाने के लिए, तो बनाता था, नहीं टिकाता तो हामा लेके मारता था उसको, बाइक को। और एक चीज ठीक कराने के ले गए, 4 और तोड़ देता था और फिर वो बनाता था। कोई भी काम जब हम करते हैं सफल नहीं होता है तो हम भरना जाते हैं, मतलब हमेशा वी वांट इट, जो मैं चाहता, इफ थिंग्स हैपनिंग अकॉर्डिंग टू आई वांट, जो मैं चाहता हूं ऐसा वैसा हो जाए तो फिर मैं खुश, और जो चाहता हूं नहीं हुआ तो खुश। यही दुख है, जो मैं चाहता हूं वही हो जाए, इसी को सुख कहते हैं। नारद जी चाह रहे थे उठ के बैठ जाए, तो उठे नहीं, तो नारद जी बेचारे थोड़े से परेशान हो गए और अपना धोती और दुपट्टा झाड़ते हुए वहां से जी उठ के बिना इनको कुछ बोले चल पड़े। सुनो, ये भक्ति ज्ञान वैराग्य क्या है? जो भक्ति है हमारे अंतःकरण की एक वृत्ति है। जैसा हमने बताया, वृत्ति का मतलब होता है कि पोजीशन, स्टेट ऑफ माइंड इज भक्ति। जो हमारे मन की वृत्ति ऐसे प्रेम में भगवदाकार वृत्ति, जैसे भगवदाकार वृत्ति हो जाती है, उसको हम भक्ति कहते हैं। तो जो भक्ति है उसको लाने पाने बैठाने के लिए यू डोंट हैव टू हैव एनी क्वालिटीज। आपके पास कोई क्वालिटी की जरूरत नहीं है, जैसे भी हो, जहां भी हो, जिस रूप में हो, भक्ति आपके पास आ जाएगी। भक्ति माँ है, और माँ ये नहीं देखती कि बच्चा कितना गंदा है। छोटे छोटे बच्चे जी, न्यू बॉर्न बेबी 2 महीने 3 महीने के, वो टॉयलेट पेशाब में लफड़ाए रहते हैं। और एक जगह जी मैं बैठा था और उसका बप्पा बेबी को लेकर बैठा था, 4 महीने का बेबी, और कुछ महका तो भैया को बोलता है, अरे सुनती है कुछ महके हैं, कुछ महक रहा है, और उसको नहीं पता क्या महक रहा है, अरे वो भी जानता है। तो उसकी मैया आई, वो ने पेशाब किया, उसका पूरा टॉयलेट पेशाब जो लगाया था धो धा के, पूंछ पांच के, चिकन चाकन एकदम बिल्कुल जी प्रेजेंटेबल सुटेबल बना करके और बप्पा के गोद में धर देती है। और फिर बप्पा लेके बोलता है, हम तेरा बप्पा। तो ये माँ है जी, माँ पूरा यानी पूरा धो धा करके जीवन के सारा मैल को निकाल करके सुटेबल बना करके जो इस संसार में माँ करती है वही भक्ति देवी करती हैं। जब भक्ति आती है तो आपको कुछ करना नहीं, वही आपके दिल में झाड़ू लगा देंगी, पोछा लगा देंगी, जगह बना देंगी, आपके हृदय को धो धा के पोंछ पांछ के चिकन चाकन करके भगवान के बैठने के लायक जगह बना देगी। अच्छा सुनो, जब ये भक्ति आएंगी तो जगह बनाने के बाद वो भगवान को प्रकाश कर देंगी, और जब भगवान का प्रकाश यानी भक्ति वहां पर आएगी, परमात्मा का प्रकाश होगा, तो 2 फल देखो, माँ और बाप दोनों मिलके फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, तो बच्चे रूपी फ्रूट्स पैदा होते हैं, फल वहां से निकलता है। तो भक्ति और भगवान जब दोनों वहां पर मिल करके प्रकट होते हैं तो उस फल, उस खेती में जो भगवान कृष्ण करते हैं हृदय में भक्ति के साथ, वहां पर 2 फल लगते हैं, ज्ञान का और वैराग्य का। तो ज्ञान और वैराग्य भक्ति का
फल है। जब हृदय में भक्ति आएगी, भगवान को प्रकाशित कर देगी, तो ज्ञान और वैराग्य मतलब संसार से आसक्ति खत्म हो जाएगी और सर्वमिदं विश्वम नारायणमयम, यह ज्ञान भी हमारे अंतःकरण में प्रकट हो जाता है। नारद जी गुस्सा करके भागते हुए जा रहे थे, क्या करूं, चल के भगवान से पूछूंगा कि मंत्र में शक्ति कहां चली गई जी। जा रहे थे तो रास्ते में सनकादि ऋषि उनको मिल गए। मानो नारद जी भगवान नारायण के मन है और सनकादि अंतर्मन अंतःकरण है उनके भगवान के। मानो भगवान नारायण ने ही सनकादि ऋषियों को भेजा कि नारद जी मेरे पास आ रहे हैं, रास्ते में उनको रोको, उनका चिंता दूर करो जी। तो नारद जी यहां से भागते हुए जी यहां जा रहे थे, तो रास्ते में सनकादि ऋषि ने उनको रोका और रोक करके जी नारद जी को ऐसे जी बोला, अरे रुको रुको बेटा, अरे क्या हुआ, बड़े घबराए हुए, बड़े परेशान मालूम पड़ रहे हो, क्या तकलीफ है, थोड़ा हाथ वाथ सुनो जी। कोई परेशान दुखी दिखाई पड़े तो थोड़ा उसको बुला करके अपना हाथ उसके मूड पर घुमाइए, थोड़ा सा प्यार से सहलाइए, प्यार से बतियाइए, थोड़ा सा उसको कंफर्ट जोन में लाइए। सुनो, अच्छी अच्छी बात बोलो, क्या हुआ, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे मैंने उसका दुख दूर करने का कुछ यत्न करना चाहिए। सनकादि ऋषियों ने नारद जी से पूछा कि भाई क्या चिंता, क्या परेशानी है। नारद जी ने अपनी पूरी चिंता बता दीजिए और कहा कि देखिए मैंने वहां पर जा करके वो भक्ति के दोनों पुत्रों को अपना सारा मंत्र ज्ञान विज्ञान सुनाया, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। ये क्या है? तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि देखो उसकी जो बीमारी है उसकी दवाई हम जानते हैं। कहा कि क्या है? बोला भागवती कथा। कहा कि भागवत से उनका दुख दूर हो जाएगा। नारद जी ने कहा कि महाराज भागवत में ऐसा क्या है? अरे भागवत भी तो वेद ही पुराण का निचोड़ है। कहा कि हमने उनको वेद सुनाया, गीता सुनाया, गायत्री सुनाई, सब कुछ सुनाया, भागवत में ऐसा क्या है? तो सनकादि ऋषियों ने कहा इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। कहा कि देखो इक्षु यथा दुग्धे स्थितम सर्पिः। सुनो जी, जैसे दूध में घी होता है, घी दूध में ही होता है, दूध में घी होता है, मथ के बाहर निकालते हैं। तो लेकिन दूध में जो घी है उससे पूड़ी नहीं फ्राई कर सकते। पूड़ी फ्राई करने के लिए दूध से अलग हुआ घी चाहिए। और मान लो घर में पूड़ी बनाना है और आरती ने कहा खुशदीप थोड़ा सा घी ला के दे दो, और खुशदीप ने 4 बोतल दूध ला के धर दिया। कहा कि ये लोग पूड़ी फ्राई कर ले। आरती कहे हम घी मांगा था। बोला रे घी तो दूध से निकलता है, दूध में तो घी है, पूड़ी फ्राई कर। कहा कि अरे बुराया है का? कहा कि घी चाहिए, घी। तो जैसे घी दूध में है, लेकिन दूध से निकला हुआ जो घी है वो अलग पूरी फ्राई करने के काम वही आता। अच्छा सुनो, हलवा बनाना है और बोला कि आधा किलो चीनी ले आ, और वो 4 गन्ना ला के धर दिया। कहा कि ये लो गन्ना और हलवा बना लो। कहा करे चीनी मांगा था, गन्ना दिया। कहा कि चीनी तो गन्ना से ही बनता है, ये ले हलवा बना ले। कहा कि गन्ना से चीनी निकलता है लेकिन उससे हलवा नहीं बनेगा। तो कहा कि जैसे गन्ना के रस को निकाल करके चीनी बना हुआ, जैसे दूध को मथ करके निकाल करके घी है, ऐसे समूचे शास्त्रों को मथ करके उसका जो सार निचोड़ है वो भागवत है। इसलिए उनसे जो काम नहीं हुआ ये भागवत से होगा। और बताया कि जब कलयुग के अंत में भगवान कृष्ण धराधाम छोड़ के जाने लगे, 125 साल की जब भगवान की आयु हुई तो सारे जदुवंशियों का संहार करके भगवान जाने के लिए तैयार हुए। उस समय उद्धव जी महाराज जा करके हाथ जोड़ करके भगवान कृष्ण के सामने खड़े हो गए और कहे कि हे प्रभु, जो उद्धव जी भगवान कृष्ण के चचेरे भाई हैं, वसुदेव जी के भाई के बेटे हैं, तो दोनों बचपन से साथ ही साथ खेले पढ़े बड़े हैं, एक ही साथ, एक रंग, एक रूप, एक रकम दोनों दिखाई पड़ते हैं। उद्धव जी महाराज ने हाथ जोड़ करके भगवान कृष्ण से कहा, हे प्रभु एक मेरा निवेदन है। कहा कि हर बार आप आते हो, लीला करके धरती छोड़ के चले जाते हो, इस बार ये धराधाम छोड़ करके आप जाइए नहीं, यहीं पर रहिए, इसी संसार में रहिए। भगवान ने कहा
ठीक है उद्धव, मैं तुम्हारी बात मानता हूं, हर बार मैं धराधाम छोड़ करके चला जाता हूं, पर इस बार मैं संसार छोड़ के जाऊंगा नहीं, मैं इसी दुनिया में, इसी लोक में रहूंगा। कहा महाराज कहाँ रहोगे? तो कहा तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद भागवतार्णवम। कहा कि ये शरीर को छोड़कर मैं श्रीमद भागवत के अंदर समा करके श्रीमद भागवत के रूप में रहूंगा। ये है श्रीमद भागवत। क्या है जी? तो भगवता भक्ता नाम पुराणम भागवत महापुराणम। ये श्री और मत दोनों विशेषण है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना जी, जैसे श्री सुजेंद्र शर्मा जी, श्री खुशदीप जी बोलते हैं ना, और कहीं कहीं सर भी बोलते हैं। वास्तव में जो श्री है, एक बार घूमने के लिए विदेश आया, गोरों के देश में घूमने आया, और यहाँ आकर के श्री ने अपना नाम बदल के सर कर लिया। तो इंडिया में बोलते हैं श्री देवचंद, यहाँ बोलते हैं सर देवचंद। और जो वहां का मान है श्रीमत भाग से श्रीमान, मान जो शब्द है वो घूमने आया तो उसने अपना नाम बदल के मिस्टर कर लिया। तो मिस्टर, तो श्री और मिस्टर, तो जो श्री और मिस्टर है वही श्री और मत है। श्रीमत भागवत महापुराणम। जो भागवत है ये बड़ा उत्तम है। कहा कि देख देख, ये भागवत किताब नहीं है, अक्षर का नाम नहीं है, वो मैं हूं, मैं ही भागवत हूं, मेरा ही नाम भागवत है। कहा कि अच्छा सुनो सुनो, जैसे आपको गंगा में नहाने के लिए गंगा जी जाना पड़ेगा, मूर्ति की पूजा करने के लिए मूर्ति के पास जाना पड़ेगा, लेकिन ये जो भागवत है, ये भगवान ने कहा कि देख लोगों को मेरे पास नहीं आना पड़े, मैं ही लोगों के पास पहुंच जाऊंगा। जो जहां है वहीं बैठे रहो। जैसे ही कोई मंत्र बोलेगा हरे कृष्णा, तो जैसे ही मुंह से निकला मैं उसी पर बैठूंगा और उसके कान में जा करके घुसूंगा और अंतःकरण में जाके बैठ जाता हूं। तो भगवान ने कहा इयं वाङ्मयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा विद्यते हरे। ये शब्दों की मूर्ति है। जैसे पत्थर की मूर्ति, मेटल की मूर्ति, सोने की मूर्ति, ऐसे शब्दों की मूर्ति। ते जो भागवत है भगवान के शब्दों का बना हुआ विग्रह नहीं जी, मूर्ति नहीं, साक्षात भगवान ही शब्दों के रूप में है, जो कान के माध्यम से आपके अंतःकरण में समा जाते हैं। ये शौनकादि ऋषियों ने कहा। तो जब ऐसा सुना तो नारद जी ने कहा कि महाराज अब मैं कहाँ जाऊं किसी को ढूंढने के लिए, आप ही सुना दो। तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि ठीक है हम सुनाएंगे, तैयार हो गए जी भागवत सुनाने के लिए। और नारद जी ने कहा कि कहां पर होगा, तो जगह भी बता दिया जी, यहीं पर बगल में गंगा जी के किनारे आयोजन कर दिया, सभी जगह न्योता भेज दिया और सबको बुला लिया जी। सबको बुलाना चाहिए और जितने लोग भी आ जाएं सबका भला हो जाए। सब देवता लोग वहां पर पधारे। भृगु वशिष्ठ वनश्च गौतमो, लंबा लिस्ट है जी। सभी ऋषि लोग आए, सभी देवता लोग आए, ब्रह्मा जी भी आए और अपनी पत्नी सरस्वती जी को भी लाए, और सब जी नारायण भी आए, लक्ष्मी भी आए, भगवान शिव, पार्वती, इंद्र, इंद्राणी, यमी, यमी, सब यम और यमी, वायु, वायवी, ऐसे सब पति पत्नी को ऐसे बोलते हैं ना जी। जैसे नारायण की नारायणी और इंद्र की इंद्राणी, पंडित की पंडितानी, खुशदीप की खुशदीपानी। तो इसी तरह से हमारे यहाँ ऐसे उसकी बीवी का नाम है इंद्र की इंद्राणी। प्राचीन काल से चला आ रहा है ऐसे, मैंने जिसका नाम हो उसके नाम के आगे ई, मैंने एक मैस्कुलिन जेंडर था, अब उसका फेमिनिन जेंडर का सफिक्स लगा करके और एक वर्ड जनरेट कर लेते थे। सब वहां पर आए जी और बड़ी भारी भीड़ वहां पर लग गई जी, और सब लोग कथा सुनने के लिए वहां पर इकट्ठे हुए, पूरा भीड़। अच्छा सुनो, जो धरती पर रहने वाले लोग थे वो सब धरती पर छाप के बैठ गए जी। पूरे गिद्ध, कौए, चिल्ह, चूहा, बिल्ली, मेघा, डोर, सब घोंघा, सीपी, केकड़ा, जितने जीव जंतु थे जी, सब उस जमाने के पशु पक्षी भी साधारण नहीं होते थे। वो सब तेज सब जहां तहां छाप के बैठ गए। अब देवता लोग अपना अपना विमान जी, प्लेन, सबका चार्टर्ड प्लेन है और सबका अलग अलग, जैसे अलग अलग कंट्री का प्लेन, अलग अलग साइन, अलग अलग फ्लैग, ऐसे देवताओं का भी अलग अलग साइन, अलग अलग फ्लैग। सब देवता लोग आए तो रनवे तो सब ब्लॉक था, कहीं लैंडिंग की जगह नहीं मिली, तो सब ऊपर ही हवा में अपना अपना प्लेन टिकाई के
और वहीं बैठे हैं, मैंने सब अपने अपनी गाड़ी में बैठे, उतरने की जगह ही नहीं है, कहाँ गाड़ी पार्क करें, कहाँ उतरे, और सब कहीं जगह नहीं मिला जी। और जिसके लिए कथा की आयोजना हुई थी वो आया देर से, वीआईपी लोग टाइम से नहीं पहुंचते हैं, तो सबसे देर से आए कौन जी, भक्ति। तो क्या हुआ, साश्चर्य में तत् कथितम कथानकम ज्ञानादिर्मानम विगणयताम प्रतम। कहा कि देखो जी उसी समय आश्चर्यमेकम समभूत तदानीम, कहा कि उसी समय जब सब लोग बैठ के कथा शुरू होने वाली थी, उसी समय एक आश्चर्य हुआ जी। सूत ऋषि जी कहते हैं आश्चर्यमेकम समभूत तदानीम तदुच्यते संसिणु शौनकत्वम। हे शौनक शिणु त्वम, सुनो एक आश्चर्य हुआ, क्या, भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमयी करूपा सहसा विरासीत। वो जो भक्ति अपने दोनों बेटों को लेकर के वहां पर प्रकट हो गई जी, और आकर के बोली महाराज मेरे लिए भागवत है और मुझे बैठने की कहीं कोई जगह ही नहीं बची, मैं कहाँ बैठूं, क्या करूं जी। जब ऐसा बोला तो फिर उनको कहा ऋषियों ने, भक्ते सुगोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमयिक धर्त्री भवरोग हंत्री। कहा कि हे देवी सात्वं चतिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानी। कहा कि देखो देखो हे देवी, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं तुम उन सबके हृदय में जाकर के बैठ जाओ। ये लोग अपने दोनों कानों से गटर गटर कथा सुनेंगे और वो फिल्टर होके अंतःकरण में तुम ऐसे सारा पान करते रहना बैठ करके। तो भक्ति जी सभी वैष्णवों के अंतःकरण में जा करके बैठ गई। ये कथा वहां पर उन्होंने सुना करके बताया, कहा कि भागवत बड़ा अद्भुत है। जो शुरू में कहा जो आधिदैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तीनों प्रकार के दुखों की नाश करने वाली है, तो उसी क्रम में ये बात उन्होंने बताई जी। कुमारा उचुहु, शौनकादि ऋषियों ने कहा कि सुनो सुनो, ये भागवत कितना अद्भुत है, इसका महात्म्य सुनो। और उन्होंने बताया जी, अथते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। मैं एक इतिहास सुनाता हूं जिसको सुनने मात्र से पाप हानि ही प्रजायते। ध्यान देना जी, हमारे जीवन में दुख है, जैसे जब मूड पिराता है तो पैनाडोल खाते हैं तो मूड का दर्द ठिका जाता है, लेकिन द रीजन ऑफ पेन, जिस रीजन से मूड पिरा रहा है वो रीजन नहीं ठिकाता, सिम्टम ठिकाता है, रीजन नहीं ठिकाता। तो यहां पर ये बताया कि हमारे जीवन में दुख है, जैसे मान लीजिए दुख है तो दुख को दूर करने के लिए दारू पी लिया, नगौना पी लिया, तो दारू पी लिया नशा में आ गया तो भुला गया थोड़ी देर में। एक आदमी कि किसी को प्यार हो गया था उससे जी, तो जिस लड़की से प्यार हुआ था उसने उसको छोड़ दिया, और छोड़ दिया तो गम में दारू पीते रहा, खूब दारू पिया जी, खूब पी पी के 6-7 बोतल खाली करके रोने लगा। अच्छा जोर जोर से दहाड़ मार के रोने लगा। कोई जाके पूछा भाई तुम रो क्यों रहा है? बोला जिसको बुलाने के लिए पी रहा था उसका नाम नहीं याद आ रहा है। तो कई लोग ने जी अपने गम को भुलाने के लिए दारू पीते हैं, नगौना पीते हैं। अरे दारू पीने से, नगौना, ड्रग्स, गोली से तुम्हारा दुख थोड़ी देर के लिए दब सकता है पर खत्म नहीं हो सकता। उस दुख का कोई ना कोई रीजन है। जो दुख है ये फल है। दुख माने ताप, और उसका ताप का बाप है पाप, यानी पाप के फल स्वरूप ताप जीवन में होता है। कुछ बुरा कर्म किया उसका फल है जीवन में दुख हो रहा। कई लोग दुखी होते हैं, बोलते हैं महाराज इतना दुख है हम कौन सी करा। अरे कुछ किया जरूर होगा, भले लुक के किया हो, छुप के करा हो, पर बिना कुछ किए दुख हो नहीं सकता। अगर दुख है, अच्छा कभी ऐसा हुआ जी आपने बोया करेला का बिया और लटक गया लौकी, ऐसा नहीं होता है ना जी। करेला बोया था और कद्दू फर गया। अम्मा हुआ गार्डन में कब ऐसे
अरे करेली बोएगा तो कद्दू कैसे फली, उसमें जो बिया बोता है वही फल होता है। दुख फल है पाप का। अच्छा सुनो जी, पाप हानि ही प्रजायते। कुमारों ने कहा कि देखो देखो ये जो कथा है इसको सुनने से पाप हानि यानी दुख का जो कारण है, यानी दुख का जो बीज है वो बीज का ही नाश हो जाता है। जब पाप खत्म हो जाएगा तो दुख नहीं होगा जी। और फिर सुनाया, कहा कि एक भारत में 2 हिस्से हैं जी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से 4 हैं, माने ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, साउथ इंडिया। तो एक साउथ इंडिया है, तो वहां पर एक जगह है कर्नाटक। साउथ में कुल 4 स्टेट थे, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा और केरला। अब एक और आ गया बीच में तेलंगाना, तो 5 हो गए। तो जो कर्नाटका है, कर्नाटक में एक श्रृंगगिरी है जी, आपने श्रृंगी ऋषि का नाम सुना हुआ। बोलते हैं कि वो श्रृंगी ऋषि वहीं पर बैठ के तप करते थे, इसलिए उनका नाम श्रृंगिरी। और कोई लोग बोलते हैं सिंह माने गाय का सिंह का रकम, ऐसे खड़ा गिरी माने पर्वत है, तो उसका नाम है श्रृंगेरी। वहां पर शारदा मठ है। वहां पर 2 नदियां बहती हैं, इधर से आती है तुंगा, इधर से आती है भद्रा, और दोनों आकर के जहां पर मिलती हैं उसका नाम है श्रृंगेरी। जैसे यहाँ पर मावली लोग और इसे चिल्लाते दहाड़ते आते हैं और नजदीक आके नाक से नाक सटाते हैं, वैसे ही वहां पर वो तुंग भद्रा जी, इधर से तुंगा इधर से भद्रा, और दोनों आके नाक से नाक सटाती हैं। तो तुंगा और भद्रा मिलने के बाद उनका नाम भी बदल जाता है और नाम हो जाता है तुंगभद्रा। तो 2 नदियां हैं, एक तुंगा और एक भद्रा। और हम वहां बचपन में जाते थे जब छोटे थे, तो ढेर सारे फोटोज हैं वो नदी के नहाते हुए, और वहां पर ब्रिज के ऊपर खड़ा होके जी खूब फोटो खिंचाते थे, अलग अलग तरह के, कभी झूल के, कभी लटक के, कभी पेड़ का डाल वाल पकड़ के। अच्छा वहां पर जी वो तुंगभद्रा तटे आसीन, उसी तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते थे जी, उनका नाम आत्मदेव था। वो आत्मदेव बड़े विद्वान थे, बड़े तेजस्वी थे, उस पूरे नगर में चमचमाते रहते थे। और लेकिन भिक्षुक थे। भिक्षुक मैंने भिखारी, भीख मांगते थे लेकिन धनवान थे। मैंने भीख मांगते थे लेकिन धनवान थे जी। कई बार भीख मांग करके भी लोग मालदार होते हैं जी। हाँ, तो भिक्षुका, यहाँ लिखा है भागवत में, भिक्षुका धनवान लोग। कभी सुना है भिखारी और मालदार? तो भिक्षुक थे पर धनवान थे, खूब पैसा वैसा था जो उनके पास, और विद्वान भी, विद्या भी थे। और उनकी एक पत्नी भी थी जी, भिक्षुका विद्वान लोके। अच्छा, और उनकी पत्नी के बारे में 2-4 बात बताएगी, सुन लो। वो पंडित जी तो इतने विद्वान, ज्ञान वाले और आचार विचार धर्म का पालन करने वाले। अब उनकी पत्नी कैसी थी जी? उसका नाम था धुंधली। स्ववाक्य स्थापिका, पहली क्वालिटी, वो जब बोल देती थी कि ये घड़ी नहीं है, टॉर्च है, टॉर्च। अगर वो जो बात बोल देती थी, वो बोलती थी कि हाँ ये है तो है बस। अब आप कोई कुछ भी बोलते रहो, अगर उसने बोल दिया घड़ी को टॉर्च, तो बस टॉर्च आपको बोलना पड़ेगा। स्ववाक्य स्थापिका नित्यम, लेकिन बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी सुंदर। जरूरी नहीं है कि जो सुंदर है अच्छा हो, तो वो बड़ी सुंदर थी और सुकुलोद्भवा, और अच्छे कुल में उत्पन्न हुई थी जी। उसका जो खानदान था अच्छा था। अच्छा सुनो, 4थी क्वालिटी, लोकवार्तारता नित्यम। उसको इधर की उधर, उधर की उधर चुगली करने में ज्यादा मन लगता था जी। कभी तो खोद खोद के भी लोग करते हैं, अरे सुना, अरे नहीं सुने मनता है तो, लेकिन फिर भी लोग सुनाते हैं जी। नहीं सुनना चाहिए जी, कोई आकर के आपको सुनाए, अरे सुना, बोला नहीं सुने मनता, हमारा फास्टिंग है। तो लोकवार्तारता क्रूरा। अच्छा सुनो जी, बड़ा क्रूर थी। क्रूर तो मैंने बता दिया, 5 मिनट में 25 कॉकरोच को मार डालने वाली, तो क्रूर, तो क्रूरा। और प्रायसो बहुजल्पिका, और बहुत चपर 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 बोलने वाली जी। और बहुत बोलने वाले लोग झूठे ही बोलते हैं, सच बोलने का मसाला इतना कहाँ है। तो बहुजल्पिका, शूरा गृह कार्येषु, और घर का काम करने में बड़ी महारत हासिल थी। घर का काम बहुत अच्छे से वो करती थी जी। कृपणा, और बड़ी कंजूस थी, भयानक कंजूस। और कलह प्रिया, और बहुत झगड़ालू थी जी, बड़ा झगड़ाई औरत रही वो। और एवं, अच्छा सुनो, ऐसी औरत के साथ भी पंडित जी प्यार से रहते थे जी।
अच्छा सुनो, मान लो ना जी जैसे भगवान ने पंडितों के साथ ऐसे लगा रखा है, एक एक जानबूझ के लगा लिया। पूछो क्यों? कहा कि अगर सुंदर प्यार करने वाली मिल गई तो पंडित तो वहीं फंसा रहेगा, फिर उसको कथा और लोगों में वैराग्य कैसे पैदा करेगा जब खुद ही सटा है, खुद ही उसके अंदर वैराग्य नहीं है। तो कहा कि पंडित के अंदर वैराग्य पहले होना चाहिए, तब ना लोगों के अंदर वैराग्य पैदा करेगा। तो पंडित के अंदर वैराग्य करने का काम उसकी पत्नी करती है जी। जो 7 दिन भागवत सुन के नहीं होता वो 7 सेकेंड में पत्नी कर देती है। अच्छा, तो ये जो ऐसे पत्नी के साथ जी पंडित जी बड़े प्यार से रहते थे। लेकिन सुनो जी, एक दुख था उनके जीवन में, कोई संतान नहीं था। एक बार बड़े दुखी हुए और नदी के किनारे जाकर के बड़े चिंता परेशान बैठे थे, क्या करूं। उसी समय एक महात्मा आए और उन्होंने महात्मा को देख करके कहा कि हे महात्मन कृपा करिए। महात्मा ने कहा दुख क्या है, क्या परेशानी? बोला महाराज कोई संतान नहीं है, मैं बीज बोता हूं कोई फल नहीं उगता, गाय पालता हूं वो भी बांझ हो जाती है, हमको कोई संतान नहीं है महाराज, कृपा करो। तो कहा कि ठीक है अपना हाथ दिखा दे। हाथ देखा और हाथ देख करके बोला अरे इस जन्म में तो छोड़, अगले 7 जन्म तक तेरे को कोई संतान का सुख नहीं होना है जी। ये देखना, कई लोग बोलते हैं जो भाग्य में लिखा है होगा, आलसी लोग है ना जी, आलसी लोग जी खटिया बसूते मांगे चुपचाप, अरे जो लिखा होगा। तो ऐसे आलसी लोग बोलते हैं जी, लेकिन ये सही बात नहीं है। यहाँ पर देख लेना, ध्यान से सुन लो, कर्म के भरोसे नहीं बैठना। अगर जो भाग्य, अच्छा मान लो जो भाग्य में लिखा है वही होना है, तो जब बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? मत जाओ डॉक्टर के पास इलाज कराने, लिखा होगा मरना तो मरेंगे और जीना लिखा होगा तो जिएंगे, कहा ट्रीटमेंट। लेकिन बीमार पड़ता तो डॉक्टर के पास तो जाता है, और बकिया जगह पूजा पाठ करो, बोलो तो नहीं भाग्य में लिखा होगा तो होगा, ऐसे ही हो जाएगा। तो भाग्य नहीं जी। तो यहाँ पर बताया, कहा कि तुम्हारे भाग में नहीं है। धिक जीवनम धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक गृहम च प्रजाम बिना, धिक्कार है मेरे जीवन को। अरे जैसे अगल बगल में कुछ पोछे पो करने वाले लड़के बच्चे हों तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो उन्होंने महात्मा ने कहा कि अरे ए राजन मुंच ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति ही। महात्मा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, कहाँ ये मोह माया के चक्कर में पड़े हो? अरे छोड़ो छोड़ो, बच्चों से किसी को सुख थोड़ी ना होता है। पंडित जी को तो गुस्सा आने लगा, कहा कि मैं दुखी होकर के इसको बोलता हूँ संतान दे दो, ये भाषण सुना रहा है। जैसे मान लो आप बीमार पड़े और किडनी फेल, बीमारी डायबिटीज हाई, और डॉक्टर के पास पहुंचो, बोलो महाराज हम मर रहे हैं, कोई दवा बताओ, और डॉक्टर आपके बोले ये तो नश्वर जीवन है, एक दिन तो सबको मरना है, क्या चिंता करते हो, भगवान का भजन करो। तो आप भजन करेंगे, आप डॉक्टर का मुड़ फोड़ेंगे वहां पर। अरे भाई हम इस तुम्हारे पास इसलिए आया है कि तुम हमको बोलो कि अच्छा बंदे, अरे जीने के लिए तेरे पास आए हैं, दवा बता दवा, भजन करना तो हम घर ही नहीं करते। तो वहां पर महात्मा को कहा कि महाराज हमको बच्चा चाहिए, कोई संतान दो। तो महात्मा ने कहा कि अच्छा ठीक है। पहले तो बड़ा मना कर दिया। पंडित जी ने कहा मैं सुसाइड करके मर जाऊंगा, नहीं दोगे। जिद करने पर महात्मा ने अपने कर्मों के फल को उनको दे दिया जी। इसलिए कर्म का, यानी आपको जो भोग लिखना है, भोगना लिखा है, जरूरी नहीं है उसमें कुछ प्लस हो सकता है। तो उन्होंने अपने कर्म का फल उनको दे दिया, एक फल दिया। पंडित लोग बोलते हैं कि आम का फल दिया, पर भागवत में आम लिखा नहीं। वैसे आम पंडितों को ज्यादा पसंद और महंगा मिलता भी है नहीं, तो इसीलिए आम बोल दिया। तो एक फल दिया, मानो आम दे दिया, कहा कि ले जाओ अपनी पंडितानी को खिला देना, और खाने के बाद उसको कुछ नियम वगैरह बता देना। निश्चित रूप से 9 महीने के बाद उसको सुंदर स्वस्थ तेजस्वी बालक आपके घर में होगा। एक फल खाना, और फल के बाद सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम, और 1 साल तक पत्नी को सच बोलना है, पवित्र रहना है, दया रखनी है, दान करना है, और एक ही बार खाना खाना है। ये नियम है जी, ये जाके बता देना। अब पंडित जी तो बड़े मुस्कुराते हुए हंसते हुए आए और पत्नी को दिया। पत्नी तो फल देख के बड़ा खुशी हुई। फिर बोला कि देख इसको जब खाएगी तो गर्भवती हो जाएगी। तो जैसे ही गर्भवती सुना तो थोड़ा सा मुंह लटका, फिर बोले कि चल कोई बात नहीं। तो फिर आगे बोला कि सिर्फ फल नहीं खाना, कुछ नियम भी करना है। कहा कि सच बोलना है। अब उसका तो मुंह ही लटक गया, क्योंकि खाली झूठे बोलती थी।
फिर बोला कि पवित्रता रखना है, तो कहा कि पवित्रता कैसे रखेंगे। फिर बोली दया, तो ये तो इतना क्रूर औरत थी, दया कैसे करे। फिर बोले कि दानम, ये महाकंजूस, दान कैसे करेगी। कहा कि एक बार खाना, ये तो दिन में 25 बार खाती थी। तो बोला अच्छा सुनो जी, वो उस जमाने में अकेली नहीं थी, आज के जमाने में ढेर है। तो वहां पर जब उसको फल दिया, तो फल देने के बाद उसका तो मुंह लटक गया। अब वो बेचारी टेंशन में आ गई और बोली कि ये फल खा भी ले तो इतना भारी नियम कौन करेगा, लेके टेंशन में थी। तब तक कि उसकी सहेली जी, अच्छा सुनो, दुष्ट लोगों के दोस्त भी दुष्ट ही होते हैं, माने हमेशा चोरों का दोस्त चोरी होगा। अच्छा कोई नगौना पीने वाला तो नगौना वाले से ही दोस्ती करेगा, पर हमारे पास तो आएगा नहीं, हम तो पंचावृत पिला देंगे उसको। तो इसलिए नगौना वाला के पास ही बैठेगा। हम लोग फीजी में गए, नायकर जी भी थे साथ में, हम वहां कथा करते थे जी। कथा में कोई दिखाई भी नहीं करे, खाली रहता था सिंगा टोका बेली रोड में, कहीं 2-4 छीट-फूट लोग दिखाई पड़े। और जैसे ही कथा खत्म होती थी, बीच में ऐसे बड़का बड़का थरिया 2-3 रख देते थे। जैसे भेली गुड़ रखने पर चींटियां चारों बगल से आकर के छाप लेती हैं, वो थरिया वहां रखने पर चारों बगल से कहां से जंगल से लोग निकलते थे। अब पूरा थरिया घेर के वहां बैठ लेते थे। तो इस तरह से जी, जो लोग जैसे होते हैं वो अपने ही टाइप के लोगों से दोस्ती करते हैं। तो उसकी दोस्त भी ऐसी ही थी जी, और वो दोस्त को उसने बताया जी। अब सुनो जी, पंडित जी की पत्नी पंडितानी ने अपने कुछ प्रॉब्लम्स बताए हैं, उसको सुन लो। तो उन्होंने कहा कि देख भाई, फल भक्षेण गर्भ स्यात् और गर्भेण उदर वृद्धि ही, कहा कि तो चमत्कारी फल है, खाऊंगी तो निश्चित रूप से गर्भ रहेगा, और जब गर्भवती होंगी तो पेट तो बड़ा हो जाएगा, हमारा तो सारा फिटनेस ही बिगड़ जाएगा। और स्वल्प भक्षम, और कहा कि पेट में वो बच्चा जाके कब्जा कर लेगा, तो जब मैं इतना थरिया भर के भोजन करती हूँ तो उस भोजन के लिए तो जगह ही नहीं बचेगा, क्योंकि उस पेट में तो लड़का रहेगा, तो खाना कहाँ खाऊंगी, और जब खाना नहीं खाऊंगी तो कमजोर हो जाऊंगी, तो घर का काम कैसे होगा। और फिर दैवात घाटी ब्रजेद ग्रामम। और एक बात और बताई, घाटी जानते हैं, घाटी का मतलब होता है, वो बोलती है कि जब पेट बड़ा, शरीर कमजोर, और कहीं रात को गांव में तिबोरो आ गया। तिबोरो जनता है, हाँ तिबोरो देखो, वो देखो जाने है। हाँ तो तिबोरो मान लो, तिबोरो देखा, अरे जिसका बाप नहीं है, जिसकी माँ नहीं है, जिसका गांव नहीं है, जिसका आता पता नहीं है, जिसका रंग रूप जो है ही नहीं है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो कहां से आ जाएगा। तो बोलते हैं तिबोरो, इसे डराने के लिए बोलते हैं, हमारे गांव में बोलते हैं चुप हो जाने तो बकौआ आ जाएगा। अब बकौआ क्या है जी बताओ। और अम्मा बोलती थी बचपन में कि चुप नहीं तो उंडरे उंडरे जाग जाएगा, इनके घर के सामने ही उंडरे उंडरे सुता है, लेकिन तो हम गए थे वहां पर जी, उंडरे उंडरे के संगे फोटो खिंचा के ले आए। तो अब वहां पर कहा कि भाई, अब दैवात घाटी, घाटी एक घाटी माने वही तिबोरो के रकम कोई है जो होता नहीं है। कहा कि आ जाए तो मैं भागूंगी कैसे जी। और एक प्रॉब्लम है जी, उसने सुन रखा था कि सुखदेव जी 16 साल तक माँ के गर्भ में चिपक के रह गए, तो बोल रहे कहीं सुख के तरह ये भी चिपक के बैठ गया और निकलने का नाम ही नहीं लेगा, तो फिर तो हो गया भाई। ऐसे ढेर सारे प्रॉब्लम बताया और फल खाने को तैयार नहीं हुई। वो दूसरी औरत ने कहा कि देखे गैया को खिला दे, और मुझे बच्चा होने वाला है, 9 महीना के बाद होगा, मैं ला करके तुमको दे दूंगी, और पंडित जी को बोल देना कि तेरा है। तो ये दे दिया, फल को खिला दिया गाय को, और खुद अपने पेट में ऐसे दुपट्टा मोड़ करके और लगा लिया, और थोड़ा सा पेट फुला लिया। 3 महीना हुआ तो तकिया लगा लिया, 4 महीना में और तकिया लगा लगा के पेट फुलाती गई। और पंडित जी को बोले देखो जी, गर्भवती स्त्री को थोड़ा खिलाना पिलाना चाहिए, थोड़ा सा जाओ दुकान से कुछ मिठाई, गुलगुल्ला और थोड़ा सा पुआ और थोड़ा सा कुछ लेकर के आओ, खिलाओ। तो पंडित जी बेचारे, लड़का होना है, खुशी में खरीद के लाते थे, और ये घर के अंदर जाके तकिया तुकिया निकाल के बैठ के कस के खाती थी, और फिर डकार लेने के बाद और तकिया लगा के बाहर आ जाती थी। ऐसे जी समय बीत गया। 9 महीने के बाद
उसकी जो सहेली को जो लड़का हुआ वो ला करके इसको दे दिया। ये रात को जी कहां हुआ तो गए धाव कर दौड़ करके पंडित जी, बड़े खुशी की बात है कि लड़का हुआ। अंदर गए तो देखा बिल्कुल जी करिया कर उठा एक लड़का हुआ था। पंडित जी ने सोचा कि मैं भी गोरा चिट्ठा, बीवी भी गोरी चिट्ठी, और ये लड़का करिया कर उठा कहां से आ गया। कहा कि जैसे माँ बाप से बिल्कुल ऑपोजिट दिखने वाला लड़का, कहा कि हो सकता है कहीं कुछ भाजी वाली खाई ली होगी। तो कहा कि कोई बात नहीं, जो भी है अपना ही है, ले लो इसको जी। और उसी समय जी बाहर जो गाय थी, गाय को भी एक बच्चा हुआ। अब क्या चमत्कार था जी, गाय को जो बच्चा हुआ वो बड़ा सुंदर, गोरा चिट्ठा, बिल्कुल जी सुंदर, देवता की तरह दिखता था। पूरा शरीर मनुष्य का, पर उसके कान गाय के थे, क्योंकि गाय के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। तो गौरिव कर्ण यस्य, गाय के समान कर्ण कहते हैं कान को, कान जिसके, इसलिए उनका नाम हो गया गोकर्ण महाराज की जय। तो पंडित जी तो बड़े खुश हुए, बोला कि लाओ सबका जात कर्म नामकरण करूं, नामकरण करूं। मां ने कहा चुप करो, मेरा बेटा मैं नाम रखूंगी। तो धुंधली ने अपने बेटे का नाम धुंधकारी रख दिया, और पंडित जी ने बाहर आकर के वो जो गाय के गर्भ से हुआ था उसका सब संस्कार करके उनका नाम गोकर्ण रखा। धीरे धीरे जी ये दोनों बड़े हो गए, और जब बड़े हुए तो गोकर्ण जो महाराज थे वो बड़े सुंदर, बड़े विद्वान, बड़े सदाचारी थे। और जो ये धुंधकारी था बड़ा दुष्ट था जी, और इतना बदमाश था कि उसके धुंधकारी जैसी मैया थी वैसा ही उसका बेटा भी हुआ जी। कहा उसका, अच्छा उसकी भी कुछ दो चार क्वालिटी सुन लो जी। जो लड़का था वो स्नान शौच क्रियाहीन, कभी नहाता धोता नहीं था, उसको नहाना पसंद नहीं था, दुर्भक्षी। कई लोग जी यहाँ न्यूजीलैंड भी नहीं नहाते, गर्म पानी मिलता है तो भी। अच्छा दुर्भक्षी, और कुछ भी खाता पीता था जी, और बड़ा गुस्सैल नेचर का था जी। मान लो बड़ा क्रोध से तमतमाता हुआ, ये भी पाप का ही फल है। दुष्प्रह ग्रहता च, बुरी चीजों को इकट्ठा करने वाला। शवहस्तेन भोजनम, चोर था, सबसे कई लोग हैं सबको देख के कूड़ते रहते हैं, किसी से उनको प्यार नहीं है, सबको कुड़ते रहते हैं देख करके, किसी को देख के कुड़ता रहता है, वो मुंह उसका सड़ा हुआ बना करके रहेगा। उसी तरह का वो भी था जी। और चौरह हिंसक शस्त्रधारी च, और हिंसक था, छोटे छोटे बच्चों को माँ से बोलता था दे दो मैं खिलाऊंगा घुमाऊंगा, और जब माँ उधर ताकती थी तो उसको कुआं में भी गिरा देता था, और कहीं उसको किसी कुत्ते के आगे फेंक देता, कहीं मार डालता था, बड़ा पापी था जी। और इस तरह से दोनों दो नेचर के हो गए, एक पाप का फल था और एक पुण्य का फल था। तो जो पाप का फल था वो दुख देने वाला, और जो पुण्य का फल था वो सुख देने वाला। धुंधकारी ने माँ बाप को बड़ा सताया, बड़ा दुख दिया। पंडित जी एक दिन चिघाड़ मार करके रोए जी, चिघाड़ मार करके रोने लगे। और उसी समय गोकर्ण महाराज ने आकर के पिताजी को समझाया, ध्यान से सुन लो जी, ये जो भागवत कहा कि आप को आंख बनाना आता है, दुकान में जाते हैं ना जी, वो नेल्स बनाते हैं, आप जाइए आपके आईब्रो बनाते हैं, आपके बाल बनाते हैं, आपका माथा नाक गाल सब चेहरा बनाते हैं, लेकिन कहीं कोई दुकान है जो आपका मन बनाता हो, जो आपका दिल बनाता हो। अरे सुनो, खुशी तो दिल में होती है, जिस दिल में खुशी होती है उस दिल को बनाने का तरीका आपको किसी ने बताया क्या? किसी दुकान में $1000 देने के बाद भी कोई है जो आपके दिल को बना दे, जो आपके दुखते हुए दिल में सुख भर दे? ऐसा ये भागवत है, ये दिल बनाने की विद्या आज से लेकर के अगले 7 दिन तक आपको बताएगी कैसे दिल को बनाना है। दिल बनाने की कला ये भागवत है। ये जी गोकर्ण महाराज ने अपने पिताजी के पास जाकर के और बताया और कहा कि देखो इस संसार में अरे 2 बच्चा पैदा करके आपको लगता है सुखी हो जाओगे? धृतराष्ट्र ने 100 पैदा किया था, 100 पैदा करके धृतराष्ट्र को बच्चों से कोई सुख हुआ क्या?
अरे जिंदगी भर बेचारे रोते रहे, टेंशन लेके ढोते रहे, कोई लड़कों से सुख नहीं हुआ। एक हमारे यही लोकल जजमान है, ये 4 हैं उनके, 2 लड़के 2 लड़कियां, और वो बूढ़ा बूढ़ी दोनों घर में अकेले रहते हैं। मैं जाता हूं तो वो अम्मा बोलती है, गुरुजी 2 लड़कियों को दामाद उड़ा ले गए और 2 बेटों को बहुएं भगा ले गई, और हम दोनों वहीं हैं जहां से शुरू किए थे, अलोन। तो ये संसार में जी 4 नहीं 4000 पैदा करने के बाद भी उनसे आपको कोई सुख नहीं मिलना है। और अगर आपको कोई डाउट है तो लुक एट योर पास्ट। हिस्ट्री क्या है जी? सुनो, वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट वी लर्न नथिंग फ्रॉम आवर हिस्ट्री। We learn from history that we learn nothing from our history. हम हिस्ट्री पढ़ते हैं पर हिस्ट्री से कुछ भी सीखते नहीं है। अरे सीखो, देखो धृतराष्ट्र को कि 100 पैदा करके किसी बच्चे से उसको कोई सुख मिला क्या? अरे छोड़ो दुर्योधन दुशासन को। अरे दशरथ जी ने यज्ञ करके और यज्ञ के फलस्वरूप साक्षात भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्रकट किया। दशरथ जी को राम जी से कितना सुख मिला जानते हो? नहीं जानते हो तो जान लो। राम राम कही राम कही राम राम कही राम। अरे उस यज्ञ करके इतना तपस्या करके जिस पुत्र को बुलाया था उसको याद करके तड़प तड़प के मर गए। यानी भगवान भी बेटा बन करके आया, दशरथ को सुख नहीं मिला। राजा बनाते बनाते और पूरी रात रो रो करके तड़प करके प्राण को छोड़ दिया। इसलिए बच्चों से कोई सुख नहीं है। पिताजी आप क्या इस दुष्ट पुत्र से सुख की कामना करते हो? छोड़ो इसको, छोड़ो इस दुष्ट पुत्र को। इसलिए अगर कोई आपका रिलेटिव, आपका परिवार, बेटा बेटी, पत्नी, माँ बाप कोई भी दुखी कर रहा हो तो अपने मन में अफसोस मत करिए। थैंक गॉड आपने बड़ी कृपा की, इसने हमारे हृदय में वैराग्य उत्पन्न कर दिया। अब मैं इन सबको छोड़कर आपका भजन करूंगा। अब आपके हे भगवान आपने मुझे अपने ओर बुला लिया है। इस तरह से आकर के मुंच ज्ञानम प्रजारूपम मोह तो नरके गति ही। ये संसार का रिलेशन पैदा होने से शुरू और मरने के साथ खत्म हो जाता है, लेकिन मैं पैदा होने के पहले भी था और मरने के बाद भी रहूंगा। मुझे तो कोई एक ऐसा रिलेटिव चाहिए जो मरने के बाद भी मेरे से रिश्ता निभाता रहे। इसलिए हे पिताश्री मुंच ज्ञानम प्रजारूपम इकट्ठा करके किसी को सुख नहीं मिलता। इंद्र को कोई सुख है क्या? वो स्वर्ग का राजा इंद्र, और राक्षस लोग मार मार के भगाते रहते हैं, स्वर्ग से उनको भागते रहना पड़ता है। जाकर के पूछिए न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को नींद नहीं आती है रात को, और वहां जाकर के पूछो प्रेसिडेंट को, उसको सुख है क्या? कितना टेंशन है इन लोगों को। जिसके पास जितना ज्यादा रिसोर्सेज है वो उतना ज्यादा दुखी है। डर लगा रहता है कि कब IRD वाले पता लगा लें। तो इस तरह से जी एक तो अर्थानाम अर्जने दुखम अर्जितानाम च रक्षणे आये कष्टम गये कष्टम धिगर्था कष्ट संशया। एक तो पैसा कमाने में दुख, फिर उसको बचाने में दुख, और खर्चा करने में तो छाती फट जाता है। और कहीं IRD मांग ले तो पूछो नहीं तो पूछो नहीं जी। ऐसे दुख से सनी हुई चीजों को बटोरने में पूरा जीवन बर्बाद कर देते हो। किसी को सुख मिला क्या? अरे कौन है जो धन कमा करके सुखी हो गया? कितना कमा लोगे रतन टाटा से ज्यादा? अरे देखो उस सद्दाम हुसैन को, जितना रिसोर्सेज उसके पास था उसका 2% भी आपके पास है क्या? देखो उस गद्दाफी को, लीबिया के, उसके पास जितना था उसके एक ढेला भी आपके पास है क्या? कितनी संपत्ति आप कमा लोगे जी। अरे दशरथ जी के पास जितना चक्रवर्ती सम्राट उनके पास जितना था उतना आपके पास है क्या? कभी होगा क्या? अरे उतना पा करके भी सुख नहीं हुआ तो क्या बटोरने में जुटे हो। इसलिए मुंच ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति ही निपतिष्यति देहोयम सर्वम त्यक्त्वा वनं व्रज। देखो हम पकड़े रहते हैं, लेकिन जिन चीजों को हमने पकड़ रखा है वो चीजें हमको
छोड़ देंगी और हमको ले जा करके जला दिया जाएगा। वी आर नॉट लिविंग बट दोज थिंग्स विल लीव अस, वी विल बी लेफ्ट बाय दोज थिंग्स व्हाट वी हैव बीन कलेक्टिंग। जो हमने इकट्ठा किया है वो चीजें हमको छोड़ देंगी, हमें को छोड़ देंगी, हम चाहे जितना भी पकड़ के रह जाएं। इसलिए छोड़िए पिताजी, इनको छोड़ दो। तदवाक्यम तु समाकरणीय गम तु कामः पिता ब्रवीत। और इस तरह से देखो जी, बेटा भी कभी बाप को बता देता है। अच्छी बात कोई भी बताए सुन लेना चाहिए। कई बार ना जी बाप लोग सोचते हैं कि मैं बाप हूं, अरे कब तक बाप बन के बैठा है। कभी बेटा का भी सुनो। कई बार बेटे भी जी अच्छी बात बताते हैं, सुनो ध्यान से। बच्चों को भी ध्यान से सुनिए और उनके भी एडवाइस को बढ़िया से सुनो, कान लगा करके एकदम कि क्या बोल रहे हैं। बच्चे भी एक्सपर्ट हैं, सब होशियार हैं। तो बच्चों को भी एडवाइस लेना चाहिए जी। और फिर बताया जी, अंधकूपे स्नेह पाशो बद्ध पंगुर कहा कि संसार का सुख नहीं है जी, वास्तव में दुख है जिसको तुम सुख समझ रहे हो। और बड़ा सुंदर जी 2 श्लोक यहाँ पर गोकर्ण महाराज का। आज पहला दिन है, देर से शुरू भी किया है। सुनो, ये बेचारे थके हुए हैं, कल लंबा कर देंगे। आज इतना ही रहने देता हूँ। 2 श्लोक और सुन लो फिर बंद कर देता। ये महात्मा पूरा कर दो, थोड़ी देर में ये पूरा हो जाएगा। 5 मिनट हो। अब एक बेचारी आरती सुबह से लगी है और कल सुबह देर तक सोने की इजाजत है आप लोगों को। हाँ, और नगौना नहीं घोलना है यहाँ पर। जिसको नगौना पीना अपन घर से पी के आओ। यहाँ बस प्रसाद खाओ और घर जाओ। अच्छा सुनो जी, हाँ खाना भी है, खाना खाओ और नगौना घर से पी के आओ और घर पर धर के आओ, जाके फिर पीना। अच्छा, देहि देहे स्थिमान सरुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चौ पश्यामि संजगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषं जहि काम तृष्णान् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। बड़ी जल्दी से इन दोनों श्लोकों का अर्थ सुन लो। कहा कि देखो मैं बोलते हैं ना जी, मैं किसको मैं बोलते हो? इस शरीर को ही तो मैं बोलते हो। इस मैं कैसे हो सकता है? एक शरीर में क्या है जी? तो मल मूत्र का भंडार है। ए भजिया कसेरा डालो और दाल पनीर रोटी का ऐसे बना हुआ धोधा लड्डू के तरगम इस शरीर को जिसको बाहर छोड़ दो। अरे सुनो, हमने रोटी पनीर और दाल भात तरकारी से शरीर, इस शरीर को मैं बोलता हूँ। इस शरीर को बाहर छोड़ दो तो चिल कौआ नोच के खा जाएंगे, कुत्ते खा जाएंगे। अरे चिल कौए कुत्ते नोच के जिस शरीर को खा जाए उसको तू मैं कहता है, वो मैं नहीं है इस शरीर में। इसलिए मुर्दा मैं नहीं करता। उस मुर्दा के अंदर बैठकर जो मैं बोलता है वो शरीर नहीं है। शरीर से अलग कोई चैतन्य है जो इस शरीर में बैठा है। इस शरीर को छोड़ के कहीं और जा करके बैठेगा। इसलिए शरीर में अपना जो अटैचमेंट है ये छोड़ दो कि मैं शरीर हूं। और जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, ये मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बीवी, मेरा घर, मेरी साड़ी, मेरी नारी, मेरी गाड़ी, इस तरह से माला जो जपते रहते हैं जी, ये जपना भी बंद कर दो। पश्यानिशम जगदीशम षडभंगुनिष्ठम, ये सारा जो संसार है, सुनो ऐसे आंख का पलक जैसे झपकता है ना जी, एक बार आंख का पलक झपका और दोबारा खोला, उतनी देर में सीन बदल जाता है। क्योंकि नहीं पता कि अगले क्षण में क्या होना है। ये कई साल का। अच्छा सुनो जी, आज के 10 साल पहले आपको पता था कि 2024 दिसंबर में या सितंबर में या नवंबर में हम आज यहाँ इस तरह से बैठ के करेंगे? सोचा था आप? क्या अभी कोविड आया था जी। कोविड में कितने लोगों ने सोचा होगा पता नहीं ये कोरोना देवी हमको रहने देंगी या साथ में ले जाएंगी। बहुत लोगों ने कोविड के टाइम में डर डर के, मुंह छिपाए के, मास्क लगाए के और घूमते रहते थे जी, है ना जी। जहां भी जाओ, एक बैंक में जाते थे मुंह खोल करके तो बोलता था नो मास्क लगा करके आओ जी। बैंक में जाते थे बोलता नो पुट मास्क। अच्छा सुनो, अभी मास्क लगा के जाते बोलते ओपन मास्क। कमाल है जी, ये दुनिया है, कुछ भी फिक्स नहीं है। कभी मुंह छुपा के बुलाते हैं, कभी मुंह खुला के बुलाते हैं। ये दुनिया में कुछ भी टिकाऊ नहीं है। इसलिए ये संसार कैसा है तो बोला कि पानी के बुलबुला जैसा। हमारे यहाँ जब बरसात आता था तो बरसात में पानी भर भर गिरता था, उसमें बुलबुले आते थे। पानी के बुलबुला देखा है?
तो हम पुल पर बैठ के बुलबुला देखते थे। बुलबुला बनता है, फूटता है, बनता है, फूटता है। अच्छा, कोई कोई बुलबुला देर तक रहता है, फूटता नहीं है। तब देर तक रुकता था बुलबुला, तो हम लोग देखते थे अब नहीं फूटा, अब नहीं फूटा, अरे अब तो नहीं फूटा, इतनी देर तक। ऐसे ही संसार में अगर कोई हाली मर गया तो बुलबुला रकम, अरे वो फूटने के लिए ही बना था। और अगर कोई जे देर तक टिक गया तो आश्चर्य करना, अच्छा अब वो नहीं फूटा, अब फूटी। तो इस तरह से ये जो संसार है, ये पानी के बुलबुले हैं, सब पानी के बुलबुले। कोई हाली फूट गया, कोई थोड़ा देर से फूटेगा, पर फूटेगा जरूर। ये फूटने के लिए बने हैं, इसलिए पानी के बुलबुले की तरह इनको सबको छोड़िए। इस तरह से जी उपदेश से और पंडित जी के हृदय में बड़ा प्रभाव पड़ा। वो घर छोड़ के चले गए और वन में जाकर के भागवत के दशम स्कंध का पाठ किया, और दशम स्कंध के पाठ से भगवान नारायण की प्राप्ति हुई, उनको भगवान प्राप्त हो गए। इधर जो धुंधकारी था, अपने माँ को एक दिन बड़ा मारा पीटा, वो कुएं में कूद करके मर गई। उसकी कुछ दोस्त थी जी, सहेली औरतें, कुछ बेश्याओं से दोस्ती थी। वो राजा के घर से चोरी करके बेश्याओं को दान किया, पैसा गिफ्ट किया। बेश्याओं ने सोचा ये राजा पकड़ेगा तो हम भी पकड़ा जाएंगे, तो उन्होंने उसको मार डाला। उसको मारने के लिए खटिया में उसको गले, पहले हाथ गोड़ बांधा, फिर उसके गले में रस्सी डाल के खींचे, वो मरबे नहीं करे। पापी लोग हाली मरते नहीं है, तो खूब मारे, मरबे नहीं करे। तो वहां घर में वो कोयले की आग जल रही थी जी, तो जलते हुए अंगारा लाया इसके मुंह में डाल, तो जलते हुए अंगारे उसके मुंह में डाले, तब वो नहीं मरे जी। तो दूसरी जो उसकी देह देखो जी, जो बाजार की प्रेमिकाएं उसकी कितनी अच्छी, कहा कि बेलन ला, चिमटा ला, तो चिमटा से अंगार पकड़ के मुंह में डाले और ठूस ठूस के जी, ठूस ठूस के उसको पूरा पेट अंगार से भर दिया, और ऐसे जल करके मर गया जी। बुरे कर्म करने वाले लोग भी ये इसी जन्म में नरक का दुख भोग करके मरते हैं, वो मर के प्रेत बना। प्रेत का मतलब होता है जी, जैसे हम हैं जीवात्मा, हमारे अंदर भूख है, आई फील हंग्री एंड दिस बॉडी, मैंने मन फील्स एंड बॉडी फुलफिल्स, यानी जब मुझे भूख लगती है तो मेरे पास हाथ है, मुंह है, पेट है, मैं खा सकता हूं। पर जो प्रेतात्मा है उसके पास शरीर नहीं होता, पर मन होता है। माने जो फील करता है हंगर वो है, लेकिन जो फुलफिल करता है वो बॉडी नहीं है। इसलिए प्रेत की जोनी बड़ा दुख की जोनी है। वो भूखा है, खा नहीं सकता, प्यासा है, पी नहीं सकता, वो स्लीपी, सो नहीं सकता, वो बड़ा दुखी जीवन बिता रहा था। उसी समय गोकर्ण महाराज वहां पर आए, और गोकर्ण महाराज के रात में गांव में जब सोए तो वहां पर एक प्रेत डराने लगा उनको, और वहां पर पूछा कि तू कौन है। जब आपको कोई दुखी करता हो, परेशान करता हो, तो समझ जाना ये भी कोई प्रेत ही है। इसके जीवन में कोई दुख है तो उसका दुख दूर करो, उसके ऊपर गुस्सा मत करो, क्योंकि जिसके पास जो दुखी है वही आपको दुखी करेगा। कोई हैप्पी पर्सन विल नॉट कम यू टू मेक यू अनहैप्पी। कोई खुश, जिसके दिल उमंग और आनंद से भरा है, कभी आपको दुखी करने के लिए नहीं आया। हमेशा दुखी लोग ही आपको दुखी करने के लिए आएंगे। तो जो दुखी करने के लिए आता हो उससे पूछो, भैया भूख लगी है, कुछ खाएगा? हाँ, कुछ भजिया खा लो, दिमाग क्या खाता है। तो इस तरह से जी, तो वहां पर उन्होंने मंत्र मारा, और फिर इन्होंने कहा मैं तुम्हारा भाई हूं, उन्होंने मेरा कल्याण करो। गोकर्ण महाराज ने कहा मैंने गया में श्राद्ध किया, पाठ किया, तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ, अब प्रेत की जोनी से कल्याण के लिए क्या करूं? तो उन्होंने कहा, कई ऋषि महात्माओं से पूछा, कोई बताइए नहीं कि क्या करें। कहा भगवान सूर्य से पूछो। तो ये महात्मा है जी, ध्यान देना, महात्मा है। सुनो, एक पंच महाभूत से मैं बना हूं, यानी मैं मतलब मैं जिसको मैं कहता हूं वो पृथ्वी है, आकाश है, वायु है, तेज है, जल है। यानी मैं पृथ्वी हूं, मैं आकाश हूं, मैं वायु हूं, मैं तेज हूं। तो जब मैं आकाश हूं तो वो आकाश और मेरे हृदय के आकाश दोनों आकाश हैं, एक हैं। बाहर का वायु, मेरा वायु एक है। अगर मैं सांस रोकूं तो पूरे संसार का वायु। इस तरह से गोकर्ण महाराज ने अपने अंतःकरण के आकाश और बाहर के आकाश का तादात्म्य
स्थापित करके वो आकाश रूपी चित्त का चित्ती अपने आप को मान करके और जैसे ही सांस रोका पूरे संसार की गति रुक गई और भगवान सूर्य का रथ भी रुक गया। हाथ जोड़ करके भगवान सूर्य को पूछा, क्षमा करें प्रभु और मुझे बताएं मैं मेरे भाई के कल्याण के लिए क्या करूं। उन्होंने कहा भागवत का अनुष्ठान करो और यहाँ पर भागवत का आयोजन हुआ। एक भागवत की स्थापना हुई और एक 7 गांठों वाला बांस मंगा करके प्रेत का मंत्र पूर्वक आवाहन करके उस पर बैठाया गया। गोकर्ण महाराज ने भागवत सुनाया और जैसे ही पहले दिन की कथा पूरी हुई और आरती के बाद शंख बजा तो फट से कुछ आवाज हुई। लोगों ने कहा कहां बम फूट गया, किसी ने पटाखा फोड़ दिया। कहा देखा तो वहां पर बांस की गांठ फट गई थी। लोगों ने कहा शायद हीट से फट गया होगा, किसी को बुझाया नहीं। दूसरे दिन की कथा से दूसरी गांठ, ऐसे 7 दिन की कथा के बाद 7 गांठें फट गईं। ऐसे तट करके बांस 2 हिस्सों में फट के नीचे गिर गया और उसके अंदर से वो प्रेत आत्मा जिसने इतना पाप किया, इतना कुकर्म किया, इतना दुष्कर्म किया, ऐसा पापी भी साक्षात भगवान नारायण जैसा रूप धारण करके और वहां से प्रकट हुआ और उसका स्वागत करने के लिए, उसको लेने के लिए साक्षात हरिदूता भगवान नारायण के पार्षद वहां पर आ गए। चार्टर्ड विमान लेकर के, प्लेन लेकर के आदर पूर्वक पंखा झुलाते हुए, कोई माखी ना लगे, इसको पसीना न छूटे और गर्मी ना लग जाए, आदर पूर्वक उसको बैठाया और उसको लेकर के जाने लगे। तो गांव के बाकी लोगों ने हल्ला कर दिया, महाराज ये आपका भाई, इसको आपने कोई स्पेशल मंत्र फूंक करके भेज दिया वैकुंठ में और हम लोगों ने भी यहाँ पर कथा सुनी तो हमको तो ये पूछे ही नहीं रहे, एको नहीं बोल रहे कहा भाई तू भी चल, तो हमको नहीं ले जा रहे हैं, सिर्फ आपके भाई को ही ले जा रहे हैं। क्यों? ऐसा क्या उसने किया जो हमने नहीं किया? तो गोकर्ण महाराज ने कहा अरे हमसे काहे पूछते हो, हमने तो सबको वही कथा सुनाई जो इसको सुनाई, इसलिए जो लेने आए हैं वो भगवान के पार्षदों से ही पूछ लो कि क्यों तेरे को नहीं ले जा रहे और उसको लेके जा रहे हैं जी। अब ये बात सुन लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कथा सुननी कैसे है और इसके बाद फिर आरती करेंगे। तो हरिदासाः उचुः श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोत्र संत्रितः। कहा कि देखो जी, कहा कि सुनने के विभेद मतलब लोगों ने 2 तरह से सुना, यानी इसने जिस अलग ढंग से सुना, दूसरे लोगों ने दूसरे ढंग से सुना। कहा कि सुना तो सबने लेकिन उसका मनन नहीं किया। मनन का मतलब होता है जैसे हमने जो बोला उसको सुना और सुनने के बाद फिर आपस में बैठकर या एकांत में बैठ करके उसको अपने मन में चिबुलाए के थोड़ा सा चिबुलाए के मन में उसको मजा लेना जी, आस्वादन स्वाद उसको हजम करना, डाइजेस्ट करना। कहा कि सबने श्रवण तो किया पर मनन नहीं किया जी। और दूसरी बात जी, यहाँ पर कारण बताया अदृढ़ं च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। कहा कि जो सुनते हो पक्का बिल्कुल सॉलिड विश्वास रख के उसको सुनो, माने श्योरिटी माइंड से सुनना चाहिए। और कई बार हम यहाँ कथा भी सुनते रहते हैं और बीच बीच में नगोना भी बोलते रहते हैं, तो दोनों काम यानी कथा और कहीं मन भी दूसरी जगह चलता रहता है। तो ऐसे कथा नहीं जी, बिल्कुल मन वहीं लगा के सुनना। संदिग्धो हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जपः। लंबा लिस्ट बताया जी, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपको 2 बात बताया, सिर्फ एक श्लोक सुन लो और फिर उसके बाद आज की कथा पूरी करते हैं। आगे की प्रथम स्कंद की कथा कल से, भागवत की कथा कल से शुरू होगी। आज तो केवल भागवत की मार्केटिंग का एक आखिरी श्लोक, वैसे है तो बहुत विस्तार। तो अब ध्यान सुनिए, जो लोग भी आए हैं और वो सब भी ऐसे ही सुनना। उन्होंने कहा विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोष जयश्चैव कथायां निश्चला मतिः। कहा कि 4 प्रकार से कथा सुनना चाहिए। पहला नियम बताया विश्वासो, मतलब गुरुजी जो आचार्य बैठ कर कथा सुना रहे हैं उनके एक वाक्य में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हम जो सुना रहे हैं वो वही सुना रहे हैं जो परीक्षित जी को सुखदेव जी ने सुनाया। तो विश्वास हो गुरु वाक्येषु, पहला काम है जो सुनो उसको विश्वास रखो, उसमें विश्वास पूर्वक। और स्वस्मिन् दीनत्व भावना, दूसरी क्वालिटी जी, कई बार दीनत्व भावना
जैसे कथा में जाना तो बड़ा दीन हीन दुखी मान करके, हे भगवान जीवन में बड़ा दुख है, हमारे जीवन का दुख ए भागवत रूपी भगवान हमारे अंतःकरण में प्रवेश करेंगे तो हमारा दुख दूर हो जाएगा। जैसे वो प्रेत बड़ा दुखी था, उसको खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, बड़ा दुखी और परेशान था, उसको कोई दूसरा चारा नहीं था, उसको बिल्कुल श्योर था कि अगर ये कथा हमको नहीं मिली, अगर ये भागवत से मेरा कल्याण नहीं हो पाया तो मैं पता नहीं कितने कल्प तक प्रेत बन करके तड़पता भटकता रहूंगा। इस दुख और तड़पण से बचाने का एकमात्र उपाय ये भागवत भगवान है जी। ऐसी बुद्धि, ऐसा नहीं जी चलो भाई कथा बुझाया तो बुझाया, नहीं तो बाद में भजिया तो भेटाई। तो ऐसा नहीं सोच के आना कि अगर ऐसा सोच के आएंगे कोई अल्टरनेटिव नहीं जी, ओनली वन, ये भागवत से हमारा कल्याण होगा। तो दूसरा बताया जी, और मनोदोष यश्चैव, और मन बेचैनी यहाँ वहां तहां लगा करके नहीं, मन वहां फोकस करना चाहिए। और कथायाम निश्चलामति ही, और बिल्कुल जी एक टक ध्यान लगा करके जो ऐसी कथा सुनता है हम उसके अंदर प्रविष्ट होकर के उसको लेकर के जाते हैं। और जो बिना मन के, बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के, बिना मन की वृत्ति के जय के एक कथा सुनता है, उसके सुनने का फल नहीं होता है, एक बात बताई। और इस तरह से जी दोबारा फिर वहां कथा का आयोजन हुआ और एक सप्ताह के बाद पूरा का पूरा समूचा का समूचा समाज विमान पर बैठ करके और बैकुंठ धाम में चला गया। ये पवित्र भागवत की कथा है और 7 दिन के बाद निश्चित रूप से हमारे हृदय में और हमारे अंतःकरण में भी भगवान अवश्य प्रकट होंगे। कल से भागवत का कथा प्रथम स्कंध से प्रारंभ करेंगे। और आज जो हमने 5 अध्याय भागवत महात्म्य की कथा आप सबको सुनाई, ये पद्म पुराण से लिए हुए भागवत के प्रारंभ में यहाँ पर लिखे हुए हैं। कथा का टाइमिंग यही है जी, 7 बजे से पहले ही यहाँ पर आ जाएं। और अगर देर से आते हैं तो धीरे से शांति से आके बिना इधर कुछ डिस्टर्ब किसी को किए और बैठ जाइए और कथा चलती रहेगी। आप सब खड़े हो जाएं, हम सभी भगवान की आरती करेंगे। आरती के बाद सबके लिए भोजन आदि भी है, आराम से खा पी के और तब यहाँ से जाना।